तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई टाइम टेबल चिपका के अपने रूम में चिपकाया हुआ है कि जब भी वो उठते हैं उन्हें वो टाइम टेबल नज़र आता है या कुछ वैसा लिखा हुआ है? अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए या कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब आपका ब्रेन बहुत अच्छे से प्लान करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्टिव बनाने के लिए इंसान को। लेकिन मैं फिक्स टाइम टेबल पसंद नहीं करता। फिक्स टाइम टेबल का मतलब है कि आप टाइम एक बार कर सकते हैं कि आप 5 बजे उठेंगे, कितना टाइम क्या करेंगे, स्लॉट बना सकते हैं, ब्लॉक में बना सकते हैं। लेकिन सुबह उठेंगे आप पॉलिटी पढ़ेंगे, दोपहर में हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये वाला जो टाइम टेबल होता है, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसके बहुत सारे रीजन है, उसको सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कैसे चीज़ों को स्टोर करता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेन का तरीका ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हैं वो उसको इनकोड करेगा, फिर स्टोर करेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो रिट्राइव करेगा। अब ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि जो टाइम होता है वो लीनियर होता है। टाइम लीनियर का मतलब कि मान लीजिए कि 15 घंटे आपके पास हैं या 10 घंटे मान लेते हैं आपके पास हैं और सारा टाइम बराबर है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो भी ये फिक्स टाइम टेबल आप लोग बनाते हैं उसमें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये मान लेते हैं कि जितना भी टाइम है हर टाइम बराबर प्रोडक्टिव है, जो कि रियलिटी नहीं है। कुछ टाइम होगा जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, कुछ टाइम होगा कम प्रोडक्टिव होगा, और कुछ टाइम होगा उससे भी कम प्रोडक्टिव होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है उसमें एक सब्जेक्ट हमेशा उसी को पढ़ते रहेंगे जो आपको पसंद होगा, फिर जो कम प्रोडक्टिव है उसमें कम प्रोडक्टिव। तो ये ऐसे नहीं होता ना, आपको हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर। कोई भी स्टूडेंट तभी सबसे तगड़ा कंपटीशन में हो पाएगा कि जो उसका सबसे वीक लिंक है, जो सबसे वीक सब्जेक्ट है वो कितना स्ट्रांग है, ये डिफाइन करेगा कि वो कितना आगे जाएगा। जैसे कोई जंजीर आप बना दें, कोई माला बना दें, तो माले की जो सबसे कमजोर कड़ी है वही उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि वो माला कितना मजबूत है। जो सबसे कमजोर है, जो सबसे मजबूत है वो डिफाइन नहीं करेगा, जो सबसे कमजोर कड़ी है वो डिफाइन करेगा। तो जो फिक्स टाइम टेबल है उसके साथ जो पहली दिक्कत है वो ये है कि वो टाइम को लीनियर मानता है कि भाई जो सुबह के 2 घंटे हैं और रात के 2 घंटे दोनों बराबर हैं, तो सुबह में 2 घंटे पॉलिटी पढ़ लूंगा, लास्ट वाले में हिस्ट्री पढ़ लूंगा। ये सही चीज़ नहीं है। तो पहली मिस्टेक जो ये है कि आपको टाइम का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि टाइम की प्रोडक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ समय होता है, कुछ समय कम प्रोडक्टिव होता है। बॉडी क्लॉक करके एक कॉन्सेप्ट होता है, देखने की कोशिश करना कि एक समय होता है जब आपका बॉडी एकदम पीक पे होता है, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे करके घटता है और समय के साथ घट जाता है। तो पहला आपको ये क्लियर करना है कि आपका पीक टाइम कौन सा है, और जो पीक टाइम है फिर उसको आपको अलग तरीके से यूज करना है रिवीजन और बाकी कामों में। तो फिक्स टाइम टेबल इसलिए खराब है। पहला है कि आप पहले ही नोट कर लेते हैं। दूसरा है मूड के बारे में, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स टाइम टेबल कैसे खराब है। आपका ब्रेन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम के हिसाब से नहीं चलता, वो बहुत सारी चीज़ों से चलता है। मान लीजिए कि आपने इतिहास पढ़ना शुरू करा और आपने इतिहास को सुबह 2 घंटे का टाइम दे रखा है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपको मजा आने लग गया है, आपका इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं समझ में आ रही, याद हो रही, तो आप स्विच करके कोई ऐसा सब्जेक्ट क्यों लाएंगे जो आपको बोर कर सकता है? तो फिक्स टाइम टेबल जो है कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा उसके बाद नहीं पढ़ूंगा, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो क्लॉक जैसा है कि क्लॉक बजेगा आप चेंज करेंगे नहीं। आपको बाहर की घड़ी से ज़्यादा अपने अंदर की घड़ी का ख्याल रखना है। इस वजह से भी प्रॉब्लमेटिक है कि आप बाहर के हिसाब से मान लीजिए कि आपने इतिहास उठाया, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तब भी करें यार 2 घंटे तो मुझे पढ़ना है इतिहास, तो इतिहास ही पढ़ते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है फिक्स टाइम टेबल मत रखो, टाइम का कीमत समझो। और अगर आपको मान लीजिए अपने इतिहास उठाया, आपको लग रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, कुछ और उठा के पढ़ने लग जाओ। तो उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन का गोल है, ना कि उस टाइम पे वही सब्जेक्ट पढ़ना गोल है। गोल तो ये है ना कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपको कैसे याद हो जाती हैं, कैसे समझ में आ जाए, कैसे आप एग्जाम में उसको यूज कर पाएं। तो पहला है कि टाइम की अंडरस्टैंडिंग गलत है। दूसरा है कि आप एक्सटर्नल क्लॉक यूज कर रहे हैं। आपके दिमाग में, आपके माइंड में ऑलरेडी एक क्लॉक फिट है, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। इंटरेस्ट बना हुआ है, कंसंट्रेशन बना हुआ है, तो जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, उसको ड्रैग करो और सही से प्लान करो। तीसरा है टाइम ब्लॉक के बारे में, कि जो लोग भी इस तरह की चीज़ें प्लान करते हैं वो सिलेबस को उठाते हैं और रख देते हैं। वो अपने आप को बिना समझे हुए इस तरह का फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं। और जब भी आप फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं आप रिजिड हो जाते हैं। रिजिड होने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने टाइम टेबल बनाया कि आप 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे पॉलिटी, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, और किसी वजह से आपका बीच का 2 घंटा खराब हो, तो आपको कवर करने के लिए पूरा का पूरा टाइम टेबल फिर से बिगाड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका माइंड में टाइम टेबल है कि आपके पास लगभग 10 घंटे हैं, उसका ये 4 ठो काम है, ये काम करने हैं, और डेली आपका ब्रेन उस तरह से तैयार करेगा, तो ये एक फायदा होगा कि कभी भी उनमें से कुछ प्लस माइनस होता है तो आप एडजस्ट कर पाएंगे अगर फिक्स टाइम टेबल नहीं है तो। अब बात आती है चौथे तरीके की, कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है और वो फिक्स टाइम टेबल क्यों पसंद नहीं करता। आपका ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन होता है कोर्टिसॉल जो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, जब वो आता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। एक होता है डोपामाइन जो रिवार्ड में वर्क करता है, आप कुछ अच्छा पाने वाले होते हैं तब आपको मजा आती है। तो वो तब निकलता है जब आप एंटीसिपेट करते हैं कि आज मैं ये पढ़ूंगा मुझे मजा आएगा।
लेकिन जब आप फिक्स टाइम टेबल कर देते हैं तो बहुत बोरियत वाला हो जाता है कि यार इतिहास तो पढ़ना ही है, पॉलिटी पढ़ना है। लेकिन अगर आप फिक्स टाइम टेबल नहीं करते हैं, टाइम फिक्स करो कि कितना घंटे पढ़ना है, लेकिन टाइम टेबल फिक्स मत करो कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि अगर आप वो करने की कोशिश करोगे तो ब्रेन का जो रिवार्ड सिस्टम है, यार ये पढ़ूंगा तो मजा आएगा, वो कम हो जाता है। जो ब्रेन अपने हिसाब से खुल के ऑपरेट करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। तो अगर आपको रिवार्ड लेना है, मजा लेना है, या उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, तो आपको थोड़ा फिक्स टाइम टेबल नहीं रखना। अपने ब्रेन में रख सकते हो कि 4 घंटे पढ़ूंगा, पहले ये पढ़ूंगा, और हर दूसरे दिन प्लान कर सकते हो कि अभी ये चल रहा है। तो वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ब्रेन उन चीज़ को पसंद करता है। और यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होता। जब भी आप एक फिक्स टाइम टेबल लगा देते हैं तो एक बाहर से चीज़ें आ रही होती है, ये पॉलिटी का समय है, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो बहुत कन्फ्यूजन है, उन सब थॉट में आपको लगना नहीं। गोल है, एक सिलेबस है, स्टैंडर्ड किताबें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो लगाना है और एग्जाम में अच्छा। गोल ये नहीं है कि आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं रेगुलर। गोल ये है कि जो प्रोडक्टिव बेस्ट टाइम है वो कैसे यूज कर पाएंगे। सपोज करते हैं कि आपने डिसाइड करा कि आप 2 घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे, और आप किसी से मिल के आते हैं, आप बहुत खुश हैं कि मेरा बहुत अच्छा मन कर रहा है पढ़ने का, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आप तुरंत ग्रैस्प कर लें, आप रिवीजन करने की कोशिश करें। तो जब भी आप कैलकुलेट करें कि क्या पढ़ना है, आप टाइम की प्रोडक्टिविटी देखें, अपना कंसंट्रेशन देखें, उस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, इन तीनों फैक्टर को कंसीडर करके पढ़ने की कोशिश करें। ना कि जो एक पेपर में आपने चिपका रखा है कि अच्छा अब ये शुरू हो गया, अब ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा कितना पढ़ना है। लेकिन फिक्स टाइम टेबल मैं तो यूज़ नहीं करता, ना मैं पसंद करता हूँ। एक दूसरा रीजन है कि फिक्स टाइम टेबल रखने का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब हर दिन आप दीवार में देखेंगे कि अब क्या पढ़ना है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो एक दिन पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए कि कल क्या पढ़ने वाले हैं। उससे ब्रेन एंटिसिपेट करता है कि यार कल मैं मुगलों के बारे में पढ़ूंगा, कल मैं, तो ब्रेन रेडी करता है आपको, एक स्टोरेज बनाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, आप घर में होते हो और मान लीजिए कि घर में बाहर से कुछ सामान आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, एसी आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो आप घर पहले से ही इमेजिन करोगे, फ्रिज कहाँ रखोगे, एसी कहाँ रखोगे, कहाँ एडजस्ट करोगे। तो ब्रेन भी वैसे वर्क करता है। अगर उसको पता है कि कल क्या आने वाला है तो उसके लिए जगह बनाएगा कि यार यहाँ लगाएंगे इसको, ये अच्छा लगेगा। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ाई को। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है यार टाइम टेबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, अलार्म क्लॉक होनी चाहिए। ये अगर करने वाले हो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, आपने अपनी पार किसी और को दे दी है, वो बहुत सही तरीका नहीं है। तो मैं ये तरीके इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं एक टाइम का ख्याल रखता हूँ, प्रोडक्टिविटी का ख्याल रखता हूँ, मूड का ख्याल रखता हूँ, कॉन्संट्रेशन का ख्याल रखता हूँ। लेकिन ये नहीं है मैं दीवार में कभी टाइम टेबल नहीं चिपकाऊंगा। मैं ये चिपका लेता हूँ कि कौन कौन सा घंटा है, किसमें टाइम टाइम स्लॉट है। मैं सिंपल एक पेज लेता हूँ, उसमें लिख लेता हूँ कि आजकल ठंडी है तो मैं 7 बजे उठता हूँ, तो 7 से 9 का स्लॉट, 11 से इतने का स्लॉट, मैं 4-5 स्लॉट बना लेता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। उस स्लॉट में क्या करूंगा, उस मूड पे, उस टॉपिक पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री उठा रहे हैं, पहले ही टफ टॉपिक उठा लिया, आप 5 मिनट नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको वो कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। तो फिक्स टाइम टेबल कभी मत बनाओ। मेरा जो तरीका है मैं बताने की कोशिश करूँ, आपका अपना तरीका हो सकता है। क्योंकि फिक्स टाइम टेबल जब आप बनाते हैं तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी इफिशियंसी घटा सकती हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन घटा सकती हैं, और बहुत बार आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से आपका रूटीन भी बिगाड़ सकते हैं। बहुत बार एग्जाम के नज़दीक आपको अलग तरीके से बिहेव करना है, एग्जाम के दूर हैं आप तो अलग तरीके से बिहेव करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे T20 क्रिकेट खेलते हैं ना, कि मान लीजिए कि 10 ओवर तक हमारे ओपनर्स खेल गए, तो हम किसी ऐसे बल्लेबाज को क्यों भेजेंगे जिसका स्ट्राइक रेट 130 है। तब हम भेजेंगे सूर्य कुमार यादव को या हार्दिक पांड्या को, जो तेज खेल पाए। सेम पढ़ाई के साथ है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि किसको पहले बैटिंग करानी है, किसको बाद में बैटिंग करानी है। तो इस इन चीज़ों को रिलेट करो। पढ़ाई भी खेल की तरह है, तो खेल की तरह लो। जैसे वहाँ पे प्लान होता है, प्लान बी प्लान सी चेंज होते रहते हैं, वैसे आपका माइंड डेली प्लान बनाता है। और माइंड के हिसाब से चलोगे, उसके हिसाब से सही से सिंक में रहोगे, तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए। आप अपना काम तो भूले नहीं होंगे, वैसे सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी टीम आप है। और टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, और हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है जहां आप पढ़ना पसंद करते हैं। और हो सके तो आप अपने टाइम टेबल के बारे में बताओ कि वो टाइम टेबल आपने कैसे बनाया है और क्या फिक्स टाइम टेबल फॉलो करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही।